साधना अपने बेटे मुकुल की शादी सोनिका नाम की लड़की से करवाती है। तभी साधना मन ही मन अपनी बहू सोनिका को देखकर सोचती है, वाह, हमारे पूरे खानदान में सोनिका जैसा सोना मतलब इतनी सुंदर बहू नहीं होगी। जो मेरी बहू को एक नजर देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। कितनी प्यारी लग रही है दोनों की जोड़ी, नजर ना लगे किसी की। ऐसे ही एक दिन सुबह के 10 बज जाते हैं, पर सोनिका अभी तक रेडी होकर रसोई में नहीं आई थी। साधना अकेले ही रसोई में नाश्ता और खाना बना रही थी। तभी वहाँ मुकुल अपने पिता हरिराम के साथ आता है और बोलता है, अरे माँ, आप अकेली काम क्यों कर रही हैं? सोनिका कहाँ है? उसे पता नहीं कि मुझे जाना है काम पे और घर का काम भी करना है। अरे बेटा, नई नई तो आई है, ऐसे जबरदस्ती करना अच्छा लगता है क्या? कोई बात नहीं, नहीं खुली होगी आँख, आ जाएगी अपने आप। तुम दोनों बाप बेटे नाश्ता करो, मैंने सब कर दिया है। साधना, इतना प्यार मत दिखाओ बहू को, उसे बहू होने का फर्ज सिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि यह प्यार तुम पर ही भारी पड़ जाए। अजी आप भी ना, क्या जरा सी बात पर इतना सब सोच रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप नाश्ता करो दोनों, बहू आएगी तो मैं बात कर लूंगी। नाश्ता करने के बाद हरिराम और मुकुल अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। 12 बजे आंखें मसलती हुई सोनिका अपने कमरे से उठकर नीचे आती है और बोलती है, मम्मी जी, आई एम सॉरी, वो रात को मूवी देख रही थी देर तक तो आंख नहीं खुली मेरी। अब खुली तो देखा दोपहर होने को आई है, और फिर अगर नींद पूरी नहीं होती तो मेरी ब्यूटी कैसे ग्लो करती। हाँ हाँ बहू, अरे मैं समझती हूँ, तू चिंता मत कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे जरा सा तो काम होता है घर का, मैं करूँ या तू, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सब कर दिया है मैंने, तू खा पी मौज कर। लो जी, जितना सोचा था मेरी 700 उससे ज्यादा सही निकली। अब तो मैं महारानी बनकर रहूंगी, क्योंकि नौकरानी बनने को तो मेरी सास जो है। अरे बहू, क्या हो गया? क्या सोचने लग गई बेटा? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। वो माँ जी, मुझे बाजार जाना था शाम को, थोड़ा देर हो जाएगी। तो घर का काम और खाना वही सोच रही हूँ। अरे वो सब मैं कर लूंगी ना, तू क्यों चिंता करती है? तू आराम से जा, जहाँ जाना है, बस तेरे पति और ससुर के आने से पहले आ जाना। जी जी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, बस काम करती रहो। अपनी सास की बात सुनकर सोनिका मजे से खाना खाती है, जिसके बाद वो रेडी होकर काम ना करने के लिए घूमने निकल जाती है। और बेचारी साधना एक पल भी आराम किए बिना अपनी बहू और घर में सुख शांति के लिए नौकरानी की तरह दिन भर काम में लगी रहती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन साधना सोनिका से कहती है, बहू क्या कर रही है? जी माँ जी, नई नेल पेंट लगा रही थी। अच्छा अच्छा, अरे बहू, वो थोड़े कपड़े और बर्तन धोने थे, मुझे जरा पड़ोसन में कीर्तन है, वहाँ जाना था। ओह अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, वो तो बस बहुत दिन से हाथ ऐसे ही थे तो लगा लिया मैंने। खैर कोई नहीं, धो देती हूँ, काम भी तो जरूरी है। अब घर की बहू हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, फिर कभी लगा लूंगी। वैसे भी ये सब कहाँ जरूरी है, काम ही तो जरूरी होता है जो मुझे करना है। सोनिका इमोशनल अत्याचार वाली बातें कर कर एक बार फिर अपनी सास को मोह लेती है और साधना बोलती है, अरे बहुत रुक बेटा, तू आराम से बैठकर नाखून पालिश सुखा। अरे कीर्तन क्या है, और दिन होते रहते हैं मोहल्ले में, फिर कभी चली जाऊंगी, तू आराम कर। पर माँ जी, आप भी तो इंसान हैं, आप भी थक जाती हैं, आप रुको मैं कर देती हूँ। अरे पगली, मुझे आदत है, और यही दिन तो है तेरे आराम के, श्रृंगार के, तू कर बेटा आराम से, मैं सब कर लूंगी। इतना कहकर साधना वहाँ से चली जाती है। मुकुल और हरिराम सोनिका की सारी चाल भाव समझ रहे थे। दोनों मिलकर साधना को समझाने की कोशिश करते हैं, पर साधना की आंखों पर अपनी बहू के अच्छेपन और मीठी बातों की झूठी पट्टी बंधी थी। ऐसे ही एक दिन मुकुल अपने पिता से कहता है, पापा, मुझे लगता है माँ को तो समझ ही नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी समझा लें, वो अपनी बहू की नौकरानी ही बनी रहेंगी। अब हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ बेटा, तेरी माँ के प्यार का जो फायदा उठा रही है ना बहू,
अब वक्त आ गया है कि उसको इसका सबक सिखाया जाए, नहीं तो हम दोनों भी तेरी माँ की तरह नौकर वाली लाइन में लगे हुए नजर आएंगे। मेरे पास एक तरकीब है पापा, रुको बताता हूँ। इतना कहकर मुकुल अपने पिता को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटे प्लान के साथ रेडी हो जाते हैं और अगले दिन हरिराम साधना को आवाज देते हैं। साधना, अरे साधना कहाँ हो? हाँ जी, क्या हुआ? अरे होना क्या है, तुम्हारी जो गांव वाली मौसी है उनका फोन आया था। वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रही हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हैं वो। क्या? हाय राम, ये क्या हो गया? साधना की आवाज सुनकर मुकुल और सोनिका भी आ जाते हैं। हरिराम उनको सारी बात बताता है और बोलता है, साधना, मैं तुम्हारी टिकट करवा रहा हूँ गाँव की। अब जब तक तुम्हारी मौसी चाहती हैं तुम उनके पास रहो, उनकी सेवा करो ताकि उनको शांति मिल जाए। और घर पर बहू है ही, वो सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। वैसे भी हमारी सोनिका बहू बहुत जिम्मेदार है, वो सब संभाल लेगी। क्यों, है ना सोनिका बहू? इस बुढ़िया को अभी बीमार पड़ना था। अरे अब ये मेरी सास जो है, मेरी नौकरानी, वो चली गई। अब मैं कैसे काम करूँगी? अब तो मेरे आराम के सारे दिन ही खत्म हो जाएंगे। अरे बहू, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? हम जी माँ जी, आप जाओ, मैं कर लूंगी। कुछ देर बाद साधना पैकिंग करके निकल जाती है और अब घर पर मुकुल और हरिराम सोनिका से जी भरकर काम करवाते हैं। 2 दिन तक सोनिका अच्छी बहू और बीवी बनकर सब करती जाती है। अब वो इरिटेट होना शुरू हो गई थी और गुस्सा भी अब नहीं रुक रहा था। और एक शाम खाने के टेबल पर, अरे बहू, ये क्या बनाया है? दाल रोटी? अरे हम दोनों का मन नहीं है ये सब खाने का। जाकर मेरे लिए शाही पनीर, नान और चावल बना कर लेके आ। हाँ, और मिक्स वेज भी बना दो, और हाँ थोड़ा जल्दी बना देना क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। अरे मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आप लिस्ट देते जाओ और मैं बनाती जाऊँ। हद हो गई है, माँ जी क्या चली गई, इन लोगों ने तो मुझे पागल ही बना दिया है। कभी ये कभी वो, अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है। आप दोनों ने तो मुझे मशीन समझ रखा है, कभी ये कर कभी वो कर। सोनिका की बातें सुनकर हरिराम मुकुल दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी वहाँ साधना आ जाती है और अपनी सास को अपने सामने देख सोनिका के होश उड़ जाते हैं। तभी साधना बोलती है, अच्छा बहू, बस 2 दिन तुझसे तेरा पति, तेरा घर, ये अपनी जिम्मेदारी और अपने ससुराल के काम नहीं किए गए। अरे बहू, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह रखा, तेरे सारे शौक पूरे किए। क्या मेरा हक नहीं था आराम का? जब से तू घर में आई है मुझे मालकिन से नौकरानी बना दिया है। क्या तब मुझे इन सब बातों का एहसास नहीं हुआ जो आज तू कर रही है? बहू, वो कहते हैं ना, जो तन लगे सो तन जाने। आज तुझे एहसास हुआ कि कैसे तूने मुझे नौकरानी बनाया था। और हाँ, ये मेरा और पापा का प्लान था, क्योंकि माँ को तो तुमने अपनी बातों के झांसे में बुरी तरह से फंसा रखा था। इसलिए हमने यह सब किया माँ की आंखें खोलने के लिए और तुम्हें तुम्हारी करतूतों का एहसास करवाने के लिए। सबकी बातें सुनकर सोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और फिर कभी अपनी सास से नौकरानी जैसा बर्ताव नहीं करने और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है।